मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है शनिदेव के गोचर की। शनिदेव ने 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करना शुरू किया है और उसके बाद से बहुत सी राशियां जो हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है। लेकिन इस प्रभाव में अब थोड़ी सी कमी आनी शुरू होगी क्योंकि शनि अस्त होने जा रहे हैं। शनि जब सूर्य के 15 डिग्री बाएं या 15 डिग्री दाएं होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य फिलहाल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में जैसे ही 16 डिग्री सूर्य का गोचर होगा वो शनि को अपने प्रभाव में ले लेंगे, क्योंकि शनि फिलहाल अभी 1 डिग्री के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं। शनि 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं, सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। जैसे ही वो सूर्य के प्रभाव में आ जाएंगे उनका अपना अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा और वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के फल नहीं कर पाएंगे। चाहे किसी पर 7.5 चल रही है, चाहे किसी पर ढैया चल रही है, या आपकी कुंडली में जिन 2 घरों के स्वामी हैं शनि उसके फल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शनि उन चीज़ों के भी फल नहीं कर पाएंगे जिनके वो कारक तत्व हैं। शनि जो उनके कारक तत्व हैं, शनि दुख के कारक हैं, शनि आलस्य के कारक हैं, शनि दरिद्रता के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं और शनि न्याय के भी कारक हैं। तो इसका मतलब यह है कि ना तो वो अपने कारक तत्वों का फल कर पाएंगे प्रॉपरली, ना उन 2 घरों का फल कर पाएंगे जो घर आपकी कुंडली में शनि के लॉर्डशिप वाले हैं। यानी मान लीजिए आपकी कुंडली यदि मेष राशि के है तो 10वां और 11वां घर शनि का होगा, उनके फल नहीं हो पाएंगे और ना ही शनि 7.5 या ढैया में वो फल कर पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अगले एपिसोड्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी राशि के ऊपर अस्त शनि का क्या असर रहेगा, क्योंकि शनि अब 5 मार्च तक अस्त रहेंगे। बात हो रही है शनिदेव के अस्त होने की और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 2 भावों के स्वामी बनते हैं। पहला भाव है पंचम भाव, जहां पर मकर राशि होती है शनि की, और दूसरा भाव है 6ठा भाव, यहां पर कुंभ राशि होती है शनिदेव की। तो इन 2 भावों के सिग्निफिकेंस का असर अब नहीं आएगा। पंचम भाव से क्या होता है? पंचम भाव से आपको इजी गेन्स मिलते हैं। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम भाव आपका संतान का भाव है, पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव होता है। यहाँ से सारे सिग्निफिकेंस आते हैं और इस भाव के स्वामी शनि बनते हैं। शनि चूंकि अस्त हैं तो इन चारों जो सिग्निफिकेंस हैं इस भाव के, इसके ऊपर असर नहीं मिलेगा। यानी कि आप सिंगल हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाएगी, आपका रिश्ता हो जाएगा, तो हो सकता है कि 5 मार्च तक वो सिचुएशन ना आए। उसके बाद चीज़ें अब आगे मूव करेंगी या आगे फॉरवर्ड होंगी। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यानी कि यहाँ से ना तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी कि यदि आपको कोई बीमारी सता रही थी या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, तो वो हो सकता है कि वो ना हो। यदि पहले से चल रही है तो वो वर्स्ट नहीं हो पाएगी। यदि कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि अगली डेट ही 5 मार्च के बाद पड़े। यदि कोई आपको तंग कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है आपके खिलाफ, कोई शत्रु है आपका एक्टिव है, तो वो अब एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि 6ठा भाव जो है वो उसका स्वामी अस्त स्थिति में आ गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए सामान्य तौर पर होंगी इन 2 भावों के स्वामित्व के तौर पर, क्योंकि शनि का स्वामित्व इन 2 भावों के ऊपर है। अब शनि आपकी कुंडली में 6ठे से ही गोचर कर रहे हैं। अब 6ठे से गोचर कर रहे हैं तो 6ठे का गोचर शनि का अच्छा होता है। शनि यदि सामान्य स्थिति में होते तो इन दोनों भावों के अच्छे फल करते, लेकिन 5 मार्च तक वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अस्त हो गए हैं। अब शनि की दृष्टि जहां पर जाती है, शनि की पहली दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव के ऊपर, क्योंकि 6ठे में गोचर करेंगे तो तीसरी दृष्टि के साथ अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव क्या होता है? वो लंबी बीमारी का भाव होता है, वो दुर्घटना का भाव होता है, वो आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। सडन एक्सीडेंट वहीं से आता है, सडन प्रॉफिट, सडन लॉस वहीं से आता है। इन लॉस के साथ रिलेशनशिप, यानी कि इन लॉस का पैसा जो है वो भी वहीं से आता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो आप नहीं बनाते हैं खुद, आपको कहीं से मिलती है, वो भी अष्टम से आती है। तो इन सारे सिग्निफिकेंस के ऊपर अब विराम लग गया है, क्योंकि शनि अस्त हैं। ये सारे सिग्निफिकेंस शनि डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यदि कोई काम यहाँ पर बन रहा था, आपकी सीक्रेसी को लेकर इशू था, आपकी लंबी बीमारी को लेकर कोई इशू था, आपको लग रहा था कि कोई दुर्घटना हो जाएगी, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। शनि के गोचर में जो फल बताए गए थे आपको कन्या राशि के जातकों को, वो 1 महीने तक यानी कि 35 दिन के करीब तक
5 मार्च तक वो नहीं होंगे। उसके बाद शनि इन भाव को एक्टिव करेंगे और उसके बाद इस भाव के सिग्निफिकेंस को लेकर आपको अलर्ट रहना होगा। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि जाती है आपके 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव आपके बेड कंफर्ट्स का भाव है, आपकी निद्रा का भाव है। 12वें भाव से खर्चे देखे जाते हैं। लगन पहला भाव होता है किसी भी कुंडली में, 12वां व्यय होता है, ये मोक्ष का भाव होता है। यानी कि यदि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की चिंता थी, शनि की दृष्टि चूंकि 12वें भाव में जा रही है, तो लंबी बीमारी भी एक्टिव नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं एक्टिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन कन्या राशि के जातकों के लिए शायद ना हो, अगले 5 माह तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो यहां पर यह राहत वाली बात है कन्या राशि के जातकों के लिए। खर्चे यदि अवर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वहां पर भी शनि की दृष्टि अब काम नहीं करेगी, क्योंकि शनि अस्त हैं तो खर्चे भी नहीं हो पाएंगे। किसी को अनिद्रा संबंधी समस्या आ रही थी, किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा था, वहां पर भी ये चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि शनि अब अस्त स्थिति में है। तो ये भाव भी एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। वहां पर आपको इसके जो नेगेटिव फल हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 6, 8, 12 3 भाव होते हैं जो कुंडली में नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके 3रे भाव के ऊपर। 3रा भाव उपाच्य भाव होता है। 3रे भाव से जो है वो ब्रदर का विचार किया जाता है, आपके साहस का विचार किया जाता है। 3रा भाव अष्टम से अष्टम होता है, यहां से भी कहीं ना कहीं आयु का भी विचार होता है। लेकिन चूंकि शनि की यहां पर दृष्टि पड़ रही थी और ये दृष्टि अब हट गई है, यानी कि अस्त स्थिति में है शनि, ये दृष्टि काम नहीं करेगी, तो लिहाजा 3रे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस भी अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आप कॉन्फिडेंट होकर फैसला कर सकते हैं, आप साहस के साथ काम कर सकते हैं, आप अथॉरिटी के साथ काम कर सकते हैं। यदि आपके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग को लेकर इशू आ रहा था, तो उस अंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट किया जा सकता है 5 मार्च से पहले पहले, क्योंकि 5 मार्च तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, इसे शेयर ज़रूर करिए और इसको लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको इसमें कोई सुधार की गुंजाइश लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।